आज जो चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोशिका और उत्तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखाया गया है स्क्रीन पर। कोशिका अंग अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं को प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। ऑप्शन दिए गए हैं अंतःप्राद्रव्य जालिका, प्लाज्मा झिल्ली, प्लास्टिड और लाइसोसोम। ऑप्शन भी है और इसमें व्याख्या भी है। ये दृष्टि की क्यूज बुक है, ये इसका सारा आंसर पूरा का पूरा। तो इसका जो आंसर है वो है सी। सेकंड क्वेश्चन है डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं। डीएनए की उप इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऑप्शन इसमें सेकंड। जी स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो स्तनधारियों की में, ठीक है, स्तनधारी जैसे स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के एक विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका झिल्ली में होता है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका झिल्ली में नहीं होता, बल्कि यह खाद्य से सीधे अवशोषित होता है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुद्र अंतःप्राद्रव्य जालिका में होता है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण गोल्जी तंत्र उपकरण में होता है। इसका जो उत्तर है व्याख्या खुद देख लीजिएगा आप। इसका उत्तर है सी। और क्वेश्चन है डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंद होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बंद। ये लिखा है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, सी ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर, शायद 5th क्वेश्चन। हाँ, 5th क्वेश्चन हो गया। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसे और जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभि होता है, इनके नाभिक। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। राइबोसोम न्यूक्लिक ल्यूकोसाइड कोशिका में उपस्थित होता है। इसका आंसर है बी। आंसर इसका बी। अच्छा, 7 क्वेश्चन, इनके 7 नंबर का क्वेश्चन। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। इसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबो सर्किरा और फास्फेट समूह, एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोसोम सर्किरा और फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबो सर्किरा और फास्फेट समूह, केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट। ऑप्शन, आंसर इसका ए।
8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची से मिलान करने के लिए यूपीपीसीएस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सूची कोशिकांक दे रखा और प्रकार दे रखा। आंसर तो वैसे इसका सी है। ऑप्शन ये है इसका, फिर भी हम मिला देते हैं भाई करके। सी ऑप्शन ये रहा, इनके 1 का 4 ऑप्शन सी है इसका। एक का चार अच्छा, बी का 1 अच्छा, साइटोसोम प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम ये है ही अंत्यकोशिका द्रव्य। ठीक है, 9वां जो क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा दिक्कत। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? ऑप्शन है इसमें एडिपोसाइट ऑप्शन नंबर 1, कॉन्ड्रोसाइट यानी उपास्थि गणों, ऑस्टियोसाइट, रेटिकुलोसाइट जालिकाणु। इसका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? गाल्जी का ऑप्शन। अच्छा, ये हो गया 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? प्राणी कोशिका में श्वसन का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्राद्रव्य जालिका लाइसोसोम। ऑप्शन है इसका बी माइटोकॉन्ड्रिया। आज क्वेश्चन 11, 12, 15 तक के क्वेश्चन, 17 तक के क्वेश्चन का एक अलग ही वीडियो होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? बी ऑप्शन है इसमें बी
ऑप्शन है बी। और क्रिएटिव लिखने का थोड़ा मेरे पास, मैं कभी दिखाता हूँ आपको इसकी पूरी व्याख्या सही, किस तरह इसका नोट्स बनाना है शॉर्ट। चलो कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन है, पादकों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये बताना। ठीक है, जैसे ये मर्दक ऊतक और काट में परिवर्तित होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता, लचीलापन प्रदान करते हैं। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के पादपों में वृद्धि होती है। आंसर है इसका डी। 19 के 20 है, 19 के बाद है 20। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक साहब है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब, ये है 1665 में। ठीक है, एक कार की वो ली थी उसने, अगर आपको याद हो, 9th क्लास में भी चैप्टर है, 9th क्लास में, 9th क्लास में भी चैप्टर है। ठीक है, 30 के बाद 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? संकुचनशील प्रोटीन। ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, अस्थि ऊतक, रुधिर ऊतक। आंसर है इसका पेशी ऊतक। निम्नलिखित में से किस एक कोशिका में समूह डीएनए होता है? ऑप्शन है सूत्रकणिका केंद्र हरित लवक, सूत्रकणिका गाल्जिकाई केंद्र, सूत्रकणिका जीवद्रव्य कला केंद्र, हरित लवक केंद्र राइबोसोम। ऑप्शन है इसका ए। चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका SER के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है प्रोटीन। ऑप्शन बी ऑप्शन लिपिड संश्लेषण, सी ऑप्शन जैव अणुओं का भंडार, विषैले पदार्थों का निवर्गीकरण। ऑप्शन है इसका लिपिड अंतःचालिका SER के पूरक में, तो इसका जो आंसर होगा होगा बी ऑप्शन। ये इसकी पूरी। 24वां क्वेश्चन, एक बढ़ रहे तरुण पादप की शीर्षस्था विभाज्य को क्षति पहुंचाने पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है पादप की लंबाई पर, पादप के रंग पर, पत्तियों के रंग में और फलों के स्वाद में। तो इसका जो आंसर है वो है ए, पादप की लंबाई पर, पादप की लंबाई पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। डीएनए के एक तंतुगुच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? पीछे दिया गया एक क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन है इसके द्रव्यों का अभिगमन, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषण। ऑप्शन है इसमें प्रोटीन संश्लेषण।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहार की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है डेस्मोस, राइबोसोम, लाइसोसोम, कहानी। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना, ठीक है। हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में उपस्थित होते हैं, ठीक है। हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ साथ संगुण केंद्र में मौजूद होते हैं। हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो साइटोसोल में लिपिड के साथ साथ संबंधित होते हैं। हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं के साथ साथ ऑप्शन है निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता खुद ऑप्शन, मैं तो सिर्फ ऑप्शन पर टिक करूँगा, वैसे भी टिक हो भी रहा। जीव द्रव्य में, ठीक है, कोशिकांगों में क्या नहीं पाया जाता? अम्ल नहीं पाया जाता, ठीक है। पादकों में संवहन ऊतक का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? परिभ्रम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन है क्लेरोडोफोर, पेनिसिलियम, एनीबिमा, मार्सिलिया। ऑप्शन ये 80 क्वेश्चन के लगभग है, इसलिए मैं ऑप्शन पे टिक करूँगा। स्तनधारियों की कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस अंग में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, लाइसोसोम, इसका आंसर है लाइसोसोम, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट। ये पूछ रहा उत्सर्जन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रजनन, 33 क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है तो मैंने वैसे भी ये 34। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल। ये तो सबको ही पता है, वैसे 2024 में पूछा गया था ये, सॉरी यानी कि इस एग्जाम में आने की पूरी संभावना है 2024 में। लैक्टिक अम्ल, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी जीव की सूक्ष्म जीव संरचना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 36। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीबा, पैरामेशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कोशिका। और ये पूछ रहा है एक कोशिकीय संरचना। एक कोशिकीय तो सभी जाने हैं वैसे, ठीक है। एक कोशिकीय संरचना कौन सी है, मैं सिर्फ क्वेश्चन को बता रहा हूँ। एक कोशिकीय संरचना, ठीक है। जैसे सभी क्या है, पैरामेशियम कटगा, ठीक है, मुर्गी का अंडा दोबारा, श्वेत रक्त कौन कोशिका है, ये सारी है, ठीक है। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र है इन घटकों के संदर्भ में।
कुछ कथन दे रखे। कोशिका झिल्ली एक कोशिका के दूसरी कोशिका घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। दूसरी है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली एक केंद्र के बीच पाया जाने वाला जेली नुमा पदार्थ होता है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। आंसर इसका डी। और कैरियोटिक कोशिका इसके कुछ कथन दिए उस पर विचार करा। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अब आ सकते हैं इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ठीक है, अब आ सकते हैं। और विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन नहीं है बस इसमें। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। ये प्योर पीसीएस का ही है। ठीक है, पादप और जंतु कोशिका एक दूसरे से अलग रखती है। इनके कैसे भिन्न है वो बताना, विचार करना। ठीक है, विचार करना। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण है। प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी कोशिकाएं रिक्त कोशिकाएं होती हैं। आंसर इसका डी। संदेश स्थानांतरण क्वेश्चन नंबर 40। संदेश स्थानांतरण का कार्य बताना। ठीक है, और इस कार्य में क्या करना है देखो। गोलाकार रक्त कोशिकाएं, लंबी शाखावंती तंत्रिका कोशिकाएं, तुर्की रूपी कोशिकाएं, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या है इसका? बी। सूची इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कोशिका की खोज सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र ल्यूवेनहार्क जीवित कोशिका और केंद्रक की खोज, ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज। चलो 41 का जो आंसर है वो है बी। 42 कोशिका के अध्ययन में निम्नलिखित में से विचार करना। जैसे जैव प्रुंकेजे में कोशिका में उपस्थित तरल जैव पदार्थों की जीव द्रव्य का नाम दिया गया। एम स्लाइडेन डी श्वान कोशिका के सिद्धांत था। ये बात सकते हैं, दोनों ही बात सकते हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लो। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली पर विचार करना। ठीक है, कि क्या आंसर सही हो सकता है। प्रोटीन लिपिड कोशिका में है, ठीक है ना, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। देखो 50 क्वेश्चन, 43 कुछ क्वेश्चनों की मिस है इसमें, तो मैं कुछ क्वेश्चन की वीडियो जो मिस है उसको बाद में करा दूँगा। 50 क्वेश्चन को देखो, IAS का क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस ओनली आप पढ़ लो इसको, क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ये इम्पोर्टेंट है, इससे पीछे जो ये सारणी दे रखी है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये सारणी
ठीक है, देख भी लिया होगा आपने, आंसर भी है इसके सामने। ये इम्पोर्टेंट है। 49 जैसे अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी। ठीक है, इसमें आंसर है डी। 51 लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है इसके 4 ऑप्शन दे रखे, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी का इसका ऑप्शन है। लाइसोसोम के संदर्भ में विचार कौन है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IAS में आने की संभावना है पूरी। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। सारे ऑप्शन ठीक है। 53 माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में बताना। 53 में माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में यह है कोशिका का बिजली घर है, शक्ति पावर। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, इसके अपने DNA तथा राइबोसोम होते हैं। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। तो ये चारों ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चारों ऑप्शन सही है इसके। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। इस पर भी विचार करना है। जैसे कोशिकाओं में उपस्थित होता है, क्या प्लास्टिड केवल कोशिकाओं में उपस्थित होता है? ठीक है। नंबर 2, प्लास्टिड में अपना राइबोसोम परंतु DNA अनुपस्थित होता है। DNA उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर केवल 1। रसधानियाँ के संदर्भ में कथन बताना, कौन सा सही होगा? ठीक है भाई, कथन जैसे जंतु कोशिकाओं में ये छोटी, जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी। ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ये केवल एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होती है। इनमें से कोई नहीं। ये इसकी है व्याख्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको इम्पोर्टेंट है उस पर इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है। रक्त, फ्लोएम, पेशी, ऊतक के उदाहरण है। ऊतक, ठीक है, क्या है? ये सारे के सारे रक्त भाई शरीर के उदाहरण है, सारे के सारे। ठीक है। 57 जो क्वेश्चन है, कोशिकाओं के कार्य, ये जो थोड़ा बढ़ा लो, कोशिकाओं के कार्य के संदर्भ में ऑप्शन जो दे रखे इसमें, नंबर 1, एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। नंबर 2, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका श्रम बल विभाजन सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। पादप ऊतकों के बारे में बताना कथन पर। पादप ऊतकों के बारे में वृद्धि अथवा विभाज्योतक ऊतक की कोशिका में वृद्ध रसधानियाँ उपस्थित होती है। विभाज्योतक ऊतकों के विभाजन की शक्ति खो जाने पर वे स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है 59 पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन है इसका बी,
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे जितने भी हैं, इसकी यह व्याख्या है यदि पादपों के स्थायी ऊतकों के संदर्भ का बताना। ऑप्शन है इसका सी। ये इसकी व्याख्या है। ये बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जाइलम, पेराकाइम, कोलेकाइम, स्क्लेरोकाइम, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस 61 में है सी। पेराकाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है सी। इसकी ये थोड़ी व्याख्या पढ़ लो। पौधों में सरल स्थायी ऊतक के संदर्भ में, सरल ऊतकों के संदर्भ में पौधों में लचीलापन स्क्लेरोकाइम के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेकाइम पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। न तो एक सही न दो सही। ये इसकी है व्याख्या। सिक्सटी 64 स्टोमेटा के संदर्भ में विचार करना। स्टोमेटा ये सभी रक्सी कोशिकाओं से घिरे होते हैं। अच्छा, ये वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करते हैं और परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, ऑप्शन है इसका ए। ये लो पढ़ लो इसकी व्याख्या। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार की। यह पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी प्रतिरोधी परत बनती है। यह पौधों की सबसे बाहरी परत है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मी ऑप्शन है एपिडर्मी। 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर तुम्हें चारों ऑप्शन पढ़ के तब टिक करना मन में। पौधों और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिडर्मी कोशिका पानी को सोखने का कार्य करती है। वृक्षों की छाल हवा पानी में। ऑप्शन इसकी व्याख्या है जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन टिक करूँगा ओनली मैं। 67 जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को भागों तक पहुंचाता है। कौन सा सही नहीं है वो बताना। सही नहीं है तो सी ही इसमें सही नहीं है। दोनों के दोनों पत्तियों, भाई सही बात है, पत्तियों से भोजन को कार्य करे। इसकी व्याख्या है, देखना चाहोगे देखो। विभिन्न जंतु ऊतकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 ऑप्शन है, पढ़ लो 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में ये इसके आंसर है इसका डी। 4 सही है। ये इसकी व्याख्या है। रक्त के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। रक्त एक संयोजी ऊतक है, राइट है बिल्कुल। रक्त लाल रक्त रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बिल्कुल सही है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं में, ये गलत है।
ये सही है, ऑप्शन है इसका डी। ये इसकी व्याख्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहु कोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है। ऐसी कोशिकाएं स्वयं विभाजन के कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं के अंतःस्थिर क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? एटीपी, नाम इसका है एटीपी। इसकी व्याख्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में न तो तंत्रिका होती है न ही पेशियाँ होती है। जंतु कोशिका सतत विद्युत आवेश न जनित कर सकती है और न ही संचालित। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है ए। जिसकी व्याख्या। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में कोशिका का आत्मघात बहुत इम्पोर्टेंट कोशिका आत्मघात की थैली होती है? सी। ये इसकी व्याख्या। डीएनए निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से कौन सी एक पीढ़ी वंशानुगत है? आंसर है ए। इसकी व्याख्या। प्रतिलेखन शब्द का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्रतिलेखन का कार्य, प्रतिलेखन का कार्य ए। ये इसकी व्याख्या है। यस्कार्टा थेरेपी। यस्कार्टा थेरेपी के संदर्भ में बताना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यस्कार्टा एक कोशिकीय आधारित जीन थेरेपी है जो लिम्फोमा के उपचार में प्रयोग की जाती है। इसमें उपचार के लिए व्यक्ति की श्वेत रक्त कोशिका टी कोशिकाओं में उपयोग की जाती है। 77 क्वेश्चन। ऑर्डिलोबीडन इसके ऑप्शन है। यह मिट्टी में रहने वाले गोल कृमि पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु द्वारा निर्मित। यह जीवाणिक कोशिकाओं के राइबोसोम पर कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से सही नहीं है, ये बताना। न तो ए सही न दूसरा सही। इसकी व्याख्या याद रही, व्याख्या है इसकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई कोलाई का मनुष्य की आंत में रखना सहजीवी पोषण का उदाहरण है। मादा मच्छर एनोफ्लीज 78। लीच एवं वेम्पायर चमगादड़ रक्तहारी प्राणी कहलाते हैं। पाचन का वह प्रकार जो गुहा के अंदर संपन्न होता है कोशिका बाह्य पाचन कहलाता है। ऑप्शन इसके निम्नलिखित किन आधारों पर डीएनए और आरएनए? तो डीएनए और आरएनए अलग होते हैं। आनुवांशिक सूचना का पारेषण, न्यूक्लिक अम्ल, शर्करा और नाइट्रोजन। इसकी व्याख्या है डीएनए की द्विकुंडलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटसन एंड क्रिक। ये इसकी व्याख्या। डीएनए के
वाटसन एंड क्रिक की बस डीएनए की जब भी तो प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार, ये पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। ये इसके ऑप्शन है, पढ़ लो, ऑप्शन पर टिक करूँगा। सी, इसकी व्याख्या है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु, कवक, विषाणु कृमि संश्लेषण माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। जीवाणु को और कवक को, जीवाणु और कवक को, इसकी व्याख्या है। धन्यवाद दोस्तों। ये कोशिका और उत्तक से संबंधित चैप्टर है। कोशिका और उत्तक से संबंधित चैप्टर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की गई है। स्रोत तो बहुत है मगर डिजिटल से असमर्थ हैं, जिसके कारण मैं सही प्रकार से वीडियो नहीं बना पाता।